साईं बाबा की 7 जन्मों की बहन, जी हाँ, श्री चंद्राबाई बोरकर की ये कहानी है और इस कहानी में हम उनके बारे में जानेंगे और इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कैसे चंद्राबाई बोरकर बाबा से मिलने आई और बाबा ने उन्हें 7 जन्मों की बहन कहा। चंद्राबाई बोरकर उन भक्तों में से हैं, या मैं ये कहूँ उन भाग्यशाली भक्तों में से हैं जिन्होंने बाबा को सबसे शुरू में भी देखा है और उसके बाद महासमाधि के वक्त भी वो बाबा के पास रही हैं। और बाबा के जितने भी डिवोटीज गिने जाते हैं उनमें एक खास डिवोटी भी हैं। चंद्राबाई बोरकर जो है वो विले पार्ले मुंबई की रहने वाली थी। उनके जो हस्बैंड थे वो रेलवे में नौकरी करते थे और साथ ही में चंद्राबाई बोरकर ने 1898 का वो दौर भी देखा है जब बाबा शिरडी में नीम वृक्ष के नीचे बैठा करते थे। और अक्सर हम कहानियों में पढ़ते हैं कि बाबा जो विश्राम किया करते थे, सोया करते थे, वो उस लकड़ी के एक मैं कहूँ छोटे से टुकड़े पर, एक पाटे पर सोया करते थे जो कि ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर हवा में था, जो कि बहुत कमज़ोर रस्सियों से बंधा रहता था, जिन्हें पहले किसी भक्त ने लाकर बाबा को दिया था। तो शिरडी जब वो गई 1898 में, तो बाबा को उन्होंने नीम वृक्ष के नीचे बैठा भी देखा है, साथ ही में उस लकड़ी के पाटे पर जिस पर वो विश्राम किया करते थे उस पर भी देखा है। तो एक बहुत खास बात हमें यही जानने को मिलती है उनके बारे में। वैसे चंद्राबाई बोरकर के जो पति थे वो इतनी बार शिरडी नहीं आए और शायद उन्होंने बाबा को कभी देखा ही हो, लेकिन फिर भी क्योंकि चंद्राबाई बोरकर का डिवोशन बाबा की तरफ था तो बाबा ने उनका और उनके परिवार का पूरी तरीके से ध्यान रखा। 1918 में बाबा ने महासमाधि ली तो उसके 3 महीने पहले, दशहरा के 3 महीने पहले ही चंद्राबाई से बाबा ने कहा था कि अब तुम शिरडी मत आना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर जगह हर समय रहूँगा। और यही हुआ। 3 महीने बाद काका साहब दीक्षित का उन्हें संदेश मिलता है जिसके अनुसार उसमें लिखा था कि बाबा उन्हें याद कर रहे हैं। और जब वो शिरडी पहुंचती है तो अंतिम सांस के वक्त वो बाबा के पास ही थी। चंद्राबाई बोरकर ने बाबा की महासमाधि के वक्त बाबा के जो मुख है उसमें तुलसी का पत्ता डाला था और बया जी ने भी पानी पिलाया था और साथ ही में जो चंद्राबाई बोरकर है वो भी वहाँ पर मौजूद थी। तो ऐसा बताते हैं कि इतनी खास भक्त और ऐसी भक्त जिन पर बाबा की कृपा हमेशा से रही है और बाबा ने इन्हें 7 जन्मों की बहन कहा। हुआ ये कि चतुर्मास चल रहा था और वो अपने घर पर ही थी। उनके घर पर दस्तक होती है और एक फ़कीर आते हैं और फ़कीर आवाज़ लगाकर बोलते हैं कि माई, मुझे लहसुन की चटनी और गुड़ की रोटी खानी है। तो चंद्राबाई बाहर आती हैं और उन फ़कीर को प्रणाम करके बोलती हैं कि बाबा, चतुर्मास चल रहा है और मेरा व्रत चल रहा है और हम इस वक्त जो है लहसुन की चटनी या प्याज नहीं बनाते, जिस वजह से वो फ़कीर मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं। चंद्राबाई को रात भर नींद नहीं आती। वो ये सोचती हैं कि कहीं बाबा ही किसी फ़कीर के रूप में उनके पास तो नहीं आए थे। ये रात भर सोचते सोचते जब वो सुबह उठती हैं तो तुरंत जो है वो लहसुन की चटनी बनाती हैं और गुड़ की रोटी बनाकर शिरडी चली जाती हैं। शिरडी में वो जैसे उतरती है तो बाबा लेडी बाग से लौट रहे होते हैं। बाबा को प्रणाम करती हैं और बाबा मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वो बाबा को लहसुन की चटनी और गुड़ की रोटी देती हैं, जिसके बाद बाबा बोलते हैं कि कल जब मैं तुम्हारे आया था जब तो तुमने मुझे ये नहीं दिया। उसके बाद उन्हें अपनी भूल का पछतावा होता है और बाबा उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। और जो भी भक्त वहाँ बैठे होते हैं द्वारका माई में, बाबा उनसे बोलते हैं कि ये मेरी 7 जन्मों की बहन है। और उसके बाद बाबा बोलते हैं कि मैं जहाँ भी रहता हूँ ये आती हैं और मेरे को भोजन करा के जाती हैं। चंद्राबाई बोरकर को बहुत दिल से खुशी मिलती है क्योंकि बाबा ने उनका जो बनाया हुआ भोजन है स्वीकार किया। और उनके जाते जाते बाबा उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा व्रत सफल हुआ, यानी कि जो व्रत रख रही थी उसकी परीक्षा थी ये, और बाबा ने वो परीक्षा ली और जिसके बाद बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जिसके बाद चंद्राबाई को बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन देखने को मिला। जिसके बाद बाबा की कृपा चंद्राबाई बोरकर के ऊपर बनी और उनको ऐसा लग रहा था कि इस चतुर्मास में जब उन्होंने व्रत रखा था तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा थी जिसमें वो सफल हो गई। ऐसी ढेर सारी कहानी चंद्राबाई बोरकर से जुड़ी हुई है क्योंकि बाबा के शुरुआती दिन भी देखे हैं उन्होंने और महासमाधि के वक्त भी वो वहाँ पर रही हैं। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़े हुए भक्तों की या उन डिवोटीज़ की कहानी जानना चाहते हैं जो बाबा के साथ रहे हैं शिरडी में, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी और कहानियाँ मैं आपको लेकर आता रहूँगा। मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।